Hello students and good evening all of you. तो let's start the next passage. Okay, देखिए read these sentences. देखिए read these sentences, इस sentences को पढ़े. ठीक है, ये sentences है एक छोटा सा. देखिए मदर वाज सिक यस्टरडे. ठीक है, माँ जो थी क्या थी, कल बीमार थी. सी हैड अ बैड हेडेक. ठीक है, उसे बहुत तेज बैड हेडेक यानी बहुत तेज सिर दर्द है ना. एंड फीवर यानी और बुखार था, उसे बहुत तेज सिर दर्द और बुखार था. सी ले इन बेड ऑल डे. वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रही. गौरी एंड आई वांटेड टू मेक मदर फील बेटर. गौरी और जो है मैं चाहते थे क्या, गौरी और मैं जो है माँ को बेहतर है ना, माँ को जो है बेहतर महसूस कराना चाहते थे. वी वेंट इनटू द किचन. हम कहाँ गए, हम रसोई में गए यानी किचन में गए. एंड मेड सम सैंडविचेस एंड टमाटो सूप. और क्या बनाए, हम रसोई में गए और कुछ सैंडविचेस और टमाटो का सूप जो है बनाए. ठीक है, टमाटो सूप बनाए, मेड किए उसे बनाए. वी ब्राउट मदर टू द डाइनिंग टेबल एंड सर्व इट टू हर. ठीक है, हम माँ को जो है हम अपनी माँ को उसे जो है यानी माँ को है ना, हम उसे जो है खाने के लिए माँ को खाने की मेज़ पर यानी डाइनिंग टेबल पर लेकर आए है ना. डाइनिंग टेबल ब्राउट यानी माँ को लेकर आए है ना, लेकर आए. एंड सर्व्ड इट टू हर. और क्या किए, और सर्व किए है ना, और उन्हें खाना परोसा, उन्हें जो है खाना परोसा. फादर कुक्ड लंच एंड डिनर. पिताजी ने क्या बनाया, पिता ने दोपहर और रात का खाना बनाया. वी हेल्प्ड हिम टू क्लीन द हाउस. और हमने घर साफ़ करने में उनकी मदद की. ठीक है. मदर वॉज वेरी प्लीज्ड. माँ जो थी बहुत बहुत प्रसन्न थी. ठीक है. शी सेड थैंक यू फॉर टेकिंग सच गुड केयर ऑफ मी. ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरी जो है थैंक यू, मेरी इतनी अच्छी केयर, गुड केयर यानी अच्छी केयर है ना, अच्छी केयर यानी अच्छी देखभाल करने के लिए धन्यवाद. ऐसा किसने कहा, माँ ने कहा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज क्या है. देखिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं. देखिए रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. ठीक है. इट वाज अ फाइन संडे मॉर्निंग. यानी कि रविवार की सुबह बहुत अच्छी थी. ठीक है, बहुत अच्छी थी. द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली. और सूरज क्या थे, तेज चमक रहा था है ना, तेज चमक रहा था. डैडी वाज गेटिंग रेडी फॉर हिज मॉर्निंग वॉक. जो पिताजी थे सुबह की मॉर्निंग वॉक की है ना, सुबह की यानी मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी यानी कि तैयार हो रहे थे. गेटिंग रेडी तैयार हो रहे थे. मदर वाज फीडिंग द पेट्स. और माँ जो थी, पेट्स का क्या होता है, जानवरों है ना, जानवरों को फीडिंग खाना खिलाना जानवरों को. तो यानी माँ जो थी जानवरों को खाना खिला रही थी. आई हैड जस्ट वॉकन अप. और मैं जो थी अभी उठी थी है ना. आई वॉज लेजिंग अराउंड. और मैं इधर उधर आलस्य कर रही थी है ना, इधर आलस्य कर रही थी वो. बेटी वॉज स्टिल स्लीपिंग है ना, तो बेटी जो थी अभी सो रही थी. जस्ट देन द फोन रैंग. और तभी क्या हुआ, उसी समय जो हुआ तभी फ़ोन की घंटी बजी. इट वाज अंकल जैकब. यह कौन थे, तो यह एक अंकल यह अंकल जैकब थे. ही सेड ही वाज कमिंग होम विथ जॉय एंड जेन. उसने क्या कहा कि जॉय और जेन के साथ है ना, जॉय और जेन के साथ जो है घर आ रहे थे है ना. उसने कहा कि वह जो है जॉय या जेन के साथ घर आ रहे थे. ही वॉज प्लानिंग टू टेक अस ऑल फॉर एन आउटिंग. ही वॉज प्लानिंग यानी कि वह जो है वह क्या कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था बाहर घूमने का, हम सभी लोगों को यानी कि हम सभी को बाहर घुमाने ले जाने की प्लानिंग बना रहा था. ठीक है, यानी योजना बना रहा था. आई क्विकली वॉक अप. देखिए आई क्विकली वॉक अप बेटी. और मैं जो हूँ जल्दी से बेटी को जगाया. वॉकअप जगाना है ना, तो मैं जो हूँ जल्दी से बेटी को जगाया. ठीक है, चलिए सुन बेटी को जगाया. सुन सी वॉज रेडी एंड वी वर वेटिंग एट द डोर टू रिसीव देम. सुन यानी कि जल्द ही वह तैयार हो गई. सी वॉज रेडी यानी वह तैयार हो गई. और एंड वी वर वेटिंग एट द डोर टू रिसीव देम यानी और क्या हो गया, और उन्हें रिसीव करने के लिए यानी उन्हें लेने के लिए डोर पर यानी दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे. वी वर वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहे थे. चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं.
व्हाट डे वॉज इट, ठीक है, व्हाट डे वॉज इट यानी कि वह कौन सा दिन था। हु, व्हाट वॉज मदर डूइंग, माँ क्या कर रही थी। व्हाट वॉज फादर डूइंग, पिताजी क्या कर रहे थे। हु वॉज स्टिल स्लीपिंग, हु वॉज स्टिल स्लीपिंग यानी कि कौन अभी अभी सो रहा था, है ना, स्टिल स्लीपिंग यानी अभी अभी सो रहा था। हुम वर दे वेटिंग फॉर, वे किसका इंतज़ार कर रहे थे, वे लोग जो थे किसका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोग इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड कीजिए आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोग को ये छोटा सा पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पैसेज हमारा क्या है, देखिए ये छोटा सा सेंटेंस है ये, ठीक है, सेंटेंस को समझते हैं। टुमारो इज़ न्यू ईयर डे, ठीक है, कल जो है नया साल का दिन है, यानी कि मतलब नव वर्ष का दिन है। ठीक है, नव वर्ष का दिन है। दिस न्यू ईयर्स आई विल मेक सम प्रोमिसेस टू माई सेल्फ, यह जो नया साल है, यह जो नया साल है मैं खुद, है ना, मैं खुद से कुछ वादे करूँगा। मतलब इस नए साल में मैं जो हूँ, इस नए साल में मैं खुद से कुछ मतलब इस नए साल में मैं खुद से कुछ वादे करूँगा यानी प्रॉमिसेस करूँगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई ग्रेड्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने का, अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा सभी सब्जेक्ट्स में। यानी कि मैं जो हूँ मतलब मैं जो क्या करूँगा, अब सभी विषयों में, सब्जेक्ट मतलब सभी विषयों में ग्रेड सुधारने का कोशिश करूँगा। ठीक है, या प्रयास करूँगा। देखिए आई विल ऑल्सो प्ले मोर आउटडोर गेम्स, मैं जो हूँ खेलूँगा, है ना, मैं क्या खेलूँगा, मैं और भी आउटडोर गेम्स खेलूँगा। ठीक है, आई विल स्टॉप वॉचिंग टीवी, और मैं जो टीवी देखना बंद कर दूँगा। आई विल ट्राई टू वेक अप अर्ली एंड गेट रेडी फॉर स्कूल ऑन माई ओन ऑन माई ओन। देखिए आई विल ट्राई, मैं जो हूँ क्या करूँगा, मतलब आई विल ट्राई जल्दी उठने और स्वयं, है ना, गेट रेडी फॉर स्कूल ऑन माई ओन यानी कि स्वयं स्कूल के लिए तैयार होने का प्रयास करूँगा। सॉरी, देखिए तो गेट रेडी फॉर स्कूल माई ओन, तो मैं खुद से तैयार होने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आई विल ऑल्सो कीप माई रूम नीट एंड टाइडी, मैं जो हूँ अपने कमरे को साफ़ और सुथरा रखूँगा। ठीक है, मैं अपने कमरे को भी ऑल्सो यानी कमरे को भी मैं साफ़ और नीट एंड टाइडी का मतलब साफ़ सुथरा। ठीक है, तो मैं अपने कमरे को भी साफ़ और सुथरा रखूँगा। विल आई बी एबल टू कीप द प्रोमिसेस, विल आई एबल टू कीप माई प्रोमिसेस, तो क्या मैं वादे को एबल कर पाऊँगा यानी निभा पाऊँगा, है ना, क्या मैं वादे को निभा पाऊँगा। आई थिंक आई विल, आई थिंक आई विल यानी कि मुझे लगता है मैं कर लूँगा, है ना, मुझे लगता है मैं कर पाऊँगा यानी कर लूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए छोटा सा है ये भी, इसको भी क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा क्या है हमारा, डू यू नो दैट अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर डे बाई डे, क्या तुम जानते हो कि जो पृथ्वी है वो क्या हो रही है, दिन पर दिन जो है वो मतलब दिन पर दिन गर्म होती जा रही है। दिस विल कॉज ऑल द आइस टू मेल्ट, और इस मतलब इससे क्या हो रही है, इसके कारण जो है सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, है ना, इसके कारण जो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट द सी लेवल विल राइज, और परिणाम स्वरूप समुद्र का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। दिस विल इन टर्न लीड टू अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज यानी कि इससे वैश्विक जलवायु, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज यानी वैश्विक जलवायु परिवर्तन को क्या मिलेगा, मतलब ये जो है मतलब बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसको बढ़ावा मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट पीपल एंड द इन्वायरमेंट इन मेनी वेज, तो क्लाइमेट जो है वो क्या कर रही है, जलवायु जो है परिवर्तन कर रही है ना, लोगों और ये पर्यावरण, है ना, लोगों और पर्यावरण को कई तरह से क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है ना, अफेक्ट का मतलब प्रभावित कर रही है ना, मतलब प्रभावित करेगा, सॉरी, क्लाइमेट जो है मतलब जलवायु जो है लोगों और पर्यावरण को कई तरीके से प्रभावित करेगा। ठीक है, करेगा। वी विल हैव हॉटर डे, और क्या हो जाएगा, हमारे पास गर्म दिन होंगे, है ना। दिस विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल, और यह क्या हो जाएगा, लोगों के मतलब लोगों के प्रभाव मतलब सॉरी लोगों के ये स्वास्थ्य है ना, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, प्रभाव पड़ेगा, अफेक्ट करेगा। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलनेस एंड डेथ्स, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा, है ना, यानी कि बीमारी और मौतों की जो संख्या होगी वो बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यानी उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इट विल ऑल्सो कॉज स्टॉर्म्स एंड फ्लूड्स विच विल
बी विच विल बी, देखिए विच विल बी 382, इट विल ऑल्सो कॉज storms एंड फ्लूड्स विच विल बी 382 लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यह जो है क्या हो जाएगा, इससे मतलब बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन इससे जो खतरा होगी, है ना, मतलब ये खतरा हो जाएगा किसका, तो खतरा होगा तूफ़ान और बाढ़ भी आ जाएगी, मतलब इससे तूफ़ान और बाढ़ भी आ जाएगी, जो जान माल के लिए क्या हो जाएगा 380 हो जाएगा, है ना। लाइफ एंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जान माल। ठीक है, तो जो जान माल के लिए ये थ्रेट करेगा, यानी खतरा हो जाएगा, खतरा होगा तूफ़ान और ये फ्लड्स यानी बाढ़ से, है ना। चलिए, इट विल सॉरी ये तो हो गया। नॉट जस्ट ह्यूमन्स, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई व्हेन देयर आर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। नॉट जस्ट ह्यूमन्स, नॉट जस्ट ह्यूमन्स मतलब नॉट जस्ट ह्यूमन्स का मतलब होता है इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि मौसम की जो चरम स्थिति होने पर, ठीक है, मौसम की जो चरम स्थिति होने पर, यानी कि जो वेदर कंडीशन है ना, वेदर का जो कंडीशन है, मौसम की चरम स्थिति है ना, एक्सट्रीम है, उसके कंडीशन होने पर क्या हो जाएगा, मनुष्य ही नहीं बल्कि पौधे और जानवर भी क्या हो जाएंगे, मतलब नॉट जस्ट ह्यूमन्स यानी मनुष्य ही नहीं बल्कि पौधे और जानवर भी डाई हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जब क्या हो जाएगा, मतलब मनुष्य की, मतलब जब मौसम की चरम स्थिति आ जाएगी, मतलब वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो जाएगा, तो ये इवन ह्यूमन्स ही नहीं, है ना, जस्ट नॉट जस्ट ह्यूमन्स, मनुष्य ही नहीं बल्कि प्लांट और एनिमल्स को भी क्या होगा प्लांट्स और एनिमल्स भी डाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं छोटा सा। चलिए, व्हाट इज़ कॉजिंग ऑल द आइस टू मेल्ट। ठीक है, व्हाट इज़ कॉजिंग यानी कि सारी बर्फ़ पिघलने का कारण क्या है, यानी सभी जो बर्फ़ है उसका पिघलने का कॉज क्या है, कारण क्या है। व्हाट विल हैपन इफ़ द सी लेवल राइजेस। ठीक है, यदि समुद्र का स्तर मतलब समुद्र का स्तर बढ़ गया तो क्या होगा, है ना, यदि अगर समुद्र का स्तर अगर राइज हो गया तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। हाउ विल क्लाइमेट चेंज अफेक्ट पीपल, यानी जलवायु परिवर्तन मतलब का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉरी जलवायु परिवर्तन का लोगों पर हाँ क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हाउ विल कैसे प्रभाव पड़ेगा, अगर जलवायु अफेक्ट करता है लोगों पर तो कैसे प्रभाव करेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट विल बी द थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है ना, जान माल को क्या खतरा होगा। व्हाट विल बी द थ्रेट, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जान माल। ठीक है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जान माल। तो जान माल का खतरा क्या होगा, है ना, खतरा क्या होगा। चलिए, तो आप लोग, आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं इसी तरह आप लोग के लिए छोटे छोटे पैसेज लेकर आती रहूँगी। ठीक है, तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।